And all those who are new and watching me for the first time, if you also want to watch me live, you can watch me at any of these particular time. 11:30 बजे स्टूडेंट्स मेरा एक एसएससी के लिए स्पेशल सेशन रहता है, फिर बैंक के लिए स्पेशल सेशन रहता है एट दिस टाइम 4 PM। कहां पर? वाईफाई बैंक एग्जाम्स में। 5 PM होता है हम लोगों की मास्टर क्लास। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर सेशन। ये रहता है आप लोगों का वाईफाई स्टडी पर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में, आप समझते हैं व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, आखिर होता क्या है। आपसे हमने पूछा जस्ट टेल मी, आप क्या जानते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट जानना एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज द गिवन वर्ब टू यू इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। लेट्स बिगिन विद, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव वर्ब्स की, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लगा होता है। ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स ऑब्जेक्ट, अपने साथ क्या लेता है? ये ऑब्जेक्ट लेता है। बहुत बढ़िया। बट अगर हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स की, तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। बट मैम हाउ वी विल गोइंग टू रिकॉग्नाइज ये ऑब्जेक्ट ले रहा है या ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है? बस सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि हम कैसे जानेंगे ये ऑब्जेक्ट ले रहा है या ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। तो लेट्स डिस्कस दिस। A transitive verb is a verb that requires an object to receive the action. Example, the speaker discussed different marketing strategies in the video. अगर हमने पूछा ये डिस्कस क्या है, ये पहली बात तो ये वर्ब है। अब ये वर्ब क्यों है? क्योंकि ये मेरा एक्शन बता रहा है। द स्पीकर ने क्या करा है? डिस्कस करा है। अब ये डिस्कस वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी या इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ट्रांजिटिव वर्ब्स को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है यू हैव टू आंसर क्या और किसको। अगर आप देखते हो वहां पर क्या और किसको का आंसर मिल रहा है, यानी कि व्हाट एंड whom का अगर आंसर मिल रहा है तो वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर what और whom का आंसर नहीं मिल रहा है तो वो सारा के सारा हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। आई रिपीट दिस थिंग, आपने लिखा यहाँ पर सेंटेंस लिखा है द स्पीकर डिस्कस्ड, ये वर्ब थी। अब हमको ये देखना है ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो हमारा काम ये होगा इसके आगे लिख लो what और whom। ठीक, आपने लिख लिया what और whom। अब हमने पूछा द स्पीकर डिस्कस्ड क्या? डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, यानी कि जब हमने क्या पूछा है तो आपको ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ध्यान रखना है ये बाद, वर्ब के बाद देखना होता है क्योंकि स्ट्रक्चर हम लोगों का ये होता है और हम लोग ये ढूंढ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। और क्या और किसको का अगर आंसर मिल रहा है यानी कि उसके साथ में ऑब्जेक्ट है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट लगा हुआ है यानी क्या और किसको का आंसर मिल रहा है तो वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। The speaker discussed क्या? Different marketing strategies in the video. This is transitive verb. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के साथ में बढ़ते हैं और समझते हैं क्या होता है transitive and intransitive verbs. Some other examples of transitive verbs are, कौन कौन से होते हैं transitive verbs जिनके बाद direct object होना चाहिए? Address, borrow, bring, discuss, raise, offer, pay, write, promise. एक्सक्यूज मी। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान रखना ये सारे के सारे क्या हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये सारे के सारे क्या हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। बोले तो इसका मतलब ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद वी हैव टू यूज व्हाट? वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। इट मींस कि यहां पर आपको आंसर मिलना चाहिए क्या और किसको का, व्हाट और whom का आंसर आप लोगों को मिलना चाहिए। द इंस्ट्रक्टर अड्रेस्ड, द इंस्ट्रक्टर अड्रेस्ड क्या संबोधन किया? द स्टूडेंट्स क्वेश्चन, जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, यानी जैसे ही आपने बोला यहां पर आपने लिख लिया क्या और किसको, और जब पूछा द स्टूडेंट्स अड्रेस्ड क्या, तो आप कह सकते हो द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। यानी कि यहां पर आपको जो आंसर मिल रहा है क्या का आंसर मिल गया है, यानी कि जो ये अड्रेस्ड होगी इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी, ये होगी ट्रांजिटिव वर्ब। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आप वहां पर चेक कर पाओगे whether you are able to answer or not. Let's begin with Miriam borrowed the methodology book from her classmate because she forgot her copy. अब यहां पर आपको बताना है borrowed, पहली बात तो ये verb है,
ठीक, एक्शन बता रहा है, ये वर्ब है। नाउ यू हैव टू चेक ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखिए, द मरियम बोरोड क्या क्या द मेथोडोलॉजी बुक, यानी कि यहां पर भी आंसर मिल रहा है आपको व्हाट का, और व्हाट का आंसर मिल रहा है, इट मींस इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। नाउ सी, कैन यू ब्रिंग, ब्रिंग क्या होगा यहाँ पर, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट लगा है या नहीं लगा है, जल्दी से चेक करिए ऑब्जेक्ट लगा है या नहीं लगा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब ये है क्या और किसको का आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या और किसको का आंसर मिल रहा है। कैन यू ब्रिंग क्या, योर कॉपी, यानी कि यहां पर क्या अगर आपने लिखा है, ब्रिंग के बाद क्या लिखा है और आंसर मिल रहा है, ये देखना है योर कॉपी, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट दिख गया, यानी क्या और किसको का आंसर मिल रहा है, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। Denovan gave the gift to his sister. Denovan gave क्या, क्या दिया, द गिफ्ट, यानी कि द गिफ्ट यानी कि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब। The committee members will raise money for the new project. The committee members will raise, raise verb है। अब चेक करना है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। आंसर टू दिस क्वेश्चन फास्ट। द कमिटी मेंबर्स विल रेज, द कमिटी मेंबर्स विल रेज क्या, यानी कि मनी, तो मनी ऑब्जेक्ट यहां पर दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ये क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आप पहचान पाएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब में भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा है एक ऑब्जेक्ट, अब दो ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, एक होता है मोनो, एक होता है डाई ट्रांजिटिव। तो चलो आओ देखते हैं डाई ट्रांजिटिव होता क्या है। जब हम बात करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स की, दो ऑब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स आप लोगों को यह ध्यान रखना है, जब आंसर मिलता है क्या का, किसका आंसर मिलता है, व्हाट का आंसर मिलता है, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसे हम लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट अगर हम बात करते हैं whom का अगर आंसर मिलता है, यानी का किसको का अगर आंसर मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आप लोगों को पहचानना होगा, राइट। लेट्स ट्राई इट। अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन टेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल। कौन सा होगा, एक डायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट होगा। डेनोवन गेव, ये तो वर्ब था। गेव क्या, क्या दिया है, आ लैपटॉप दिया है, यानी इसका आंसर मिल रहा है क्या का, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट अगर हम बात करते हैं हिज सिस्टर, तो हिज सिस्टर क्या हुआ, whom, किसको, किसको, यहां पर आंसर किसका मिल रहा है, किसको, डेनोवन गेव, किसको, अपनी बहन को। हिज सिस्टर, यानी यहां पर आंसर मिल रहा है किसको का, तो इसे हम सेंटेंस में बोलेंगे ऑब्जेक्ट तो है, मगर कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट वो होता है जहां पर आंसर मिलता है क्या का, और इनडायरेक्ट वो होता है जिसका आंसर मिलता है किसको का। ओके, इज इट क्लियर। ओके, नाउ लिखा हुआ डेनोवन गेव क्या, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले हमने क्या लिख दिया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया है, उसके बाद हमने क्या लिख दिया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया है। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होगा जिसका आंसर मिलेगा क्या का, और जिसका आंसर मिलेगा किसको का, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट तो है, एक होगा डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनका आंसर क्या और किसको का नहीं मिलेगा, इसके अलावा सारे क्वेश्चन वर्ड्स का मिलेगा। तो
तो आपका काम ये होगा जो भी वर्ब है उसमें पूछ लेना है आपसे क्या और किसको का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या और किसको का आंसर आ रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, और अगर क्या और किसको का आंसर नहीं आ रहा है इन दैट सिचुएशन वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, the students arrived at the residency in Houston. The students arrived. This is verb. Now you have to check it out whether it is transitive verb or intransitive verb. आपको ये देखना है कि ये transitive verb है या intransitive verb है। intransitive verb है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होगा जिसका आंसर मिलेगा आपको क्या और किसको का, तो आपको चेक करो क्या और किसको का आंसर मिल रहा है, यानी इसके अलावा जो भी बचेगा क्वेश्चंस वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाएंगे। द स्टूडेंट्स अराइव्ड, क्या, यहाँ पर आपने क्या किसको लिख लिया, अराइव्ड क्या, तो क्या आप कह सकते हो एट द रेसिडेंसी, नहीं। द स्टूडेंट्स अराइव्ड किसको, तो क्या आप कह सकते हो एट द रेसिडेंसी, नहीं। द स्टूडेंट्स अराइव्ड कहां, कहां पहुंचे, at the residency, यानी कि in this particular question you are getting answer where, और हमने ये कहा है where से हम लोगों को लेना देना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है टू क्वेश्चन वर्ड्स पर, दैट इज what and who। तो यहां पर ना ही what का आंसर मिल रहा है ना ही whom का आंसर मिल रहा है। It means arrived, the given verb is intransitive verb। यहाँ पर जो ये वर्ब होगी ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। आई होप सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर। द स्टूडेंट्स अराइव्ड कहाँ, एट द रेसिडेंसी इन ह्यूस्टन। सो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अगर अच्छा लगा है तो गिव मी थम्स अप बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स डिस्कस अदर एग्जांपल्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये सारी के सारी क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। लेट्स चेक इट आउट। द पेशेंट्स हेल्थ डेटेरोरेटेड क्विकली, खराब होती जा रही थी, यानी कि ईडी यानी ये वर्ब है। अब ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, चेक इट आउट। द पेशेंट्स हेल्थ, जो भी वर्ब लिखा हुआ है उसके बाद आप लोग लिख लीजिए क्या और किसको। अगर क्या what और whom का आंसर मिल रहा है, it means the given verb is transitive verbs. If you're not getting answer of what and whom, it means the given verb is intransitive verb. Let's check it out. The patient's health deteriorated. क्या, quickly, ना। The patient's health deteriorated, किसको, ना। The patient's health deteriorated, कैसे, बहुत तेजी से जो पेशेंट की हेल्थ थी वो खराब होती जा रही थी, यानी कि यहां पर जो आपको आंसर मिलेगा वो कैसे से मिलेगा, और हमें कैसे से लेना देना नहीं है, हमें हाउ से लेना देना नहीं है। हमें दो क्वेश्चन वर्ड्स याद रखने हैं, व्हाट एंड whom, दैट्स इट। द पेशेंट्स हेल्थ डेटरोइटेड, कैसे, बहुत तेजी से गिरती जा रही थी। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। अहमद वोटेड इन द लोकल इलेक्शन। वोटेड ये वर्ब लिखा हुआ है। अब ये वर्ब तो है, ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, कैसे जानेंगे, इसके लिए हमको पूछना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा, व्हाट और whom। तो चलो लिख लो। अहमद वोटेड क्या, इन द लोकल इलेक्शन, नहीं। अहमद वोटेड किसको, इन द लोकल इलेक्शन, नहीं। अहमद वोटेड कहां, यहां पर जो आंसर मिल रहा है गाइस, ये आपको मिल रहा है कहां का। यहां पर आंसर्स आप लोगों को जो स्टूडेंट्स मिल रहा है वो मिल रहा है कहां का, यानी कि वेयर का आंसर मिल रहा है। और अगर वेयर का मिलेगा या हाउ का मिलेगा या व्हेन का मिलेगा, वो सारा की सारा क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ये सारा की सारा क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। मे आई सिट हियर, सिट। मे आई सिट हियर, कहां, यहां, यानी कि ये सिट है, ये भी क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ये भी स्टूडेंट्स क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब आप लोग बताइए इंक्रीज्ड क्या होगा। जस्ट अ सेकेंड, आई एम गिविंग यू। इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्या और किसको। देखिए क्या और किसको का आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। Attendance increased at the weekly study sessions as finals drew near. Attendance increased at the weekly study sessions as the final drew near. यहां पर लिखा हुआ अटेंडेंस जो थी वो बढ़ गई थी, क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। at the weekly study sessions as the final drew near. एग्जाम्स आ रहे थे फाइनल, तो बच्चों की जो संख्या थी वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। Attendance increased क्या, at the weekly study sessions, नहीं।
अटेंडेंस इंक्रीज्ड किसको? नहीं, यानी क्या और किसको का आंसर मिल रहा नहीं मिल रहा है, यानी ये भी क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। सुसान लाव्ड, इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, सुसान लाव्ड, यानी ये भी लाव्ड जो होगा वो क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। सो कहने का मतलब है यू हैव टू फोकस दिस टू क्वेश्चन वर्ड, दैट इज व्हाट एंड whom, you have to ask what and whom. If you're getting answer what and whom, it is called as transitive verb. अगर नहीं मिल रहा है तो वो बाकी सब intransitive verbs हो जाएगा. And recognizing transitive and intransitive verb in a particular sentence is very important, because in my upcoming sessions you are going to see the rules based on transitive and intransitive verbs. So you should know how to recognize them. आपको ये जानना, ये पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? चलो आ जाओ देख लेते हैं. कुछ ऐसी verbs होती हैं जो transitive भी होती हैं और intransitive verbs भी होती हैं. Let's check it out. जो दोनों ही क्या होंगी? Transitive and intransitive. Let's check it out. We will continue the meeting after the break. We will continue. यहां पर लिख लीजिए दो क्वेश्चन वर्ड, क्या और किसको. आज के सेशन में हम लोग सिर्फ ये डिफरेंस जानेंगे. कोई वर्ब आप देखेंगे तो क्या आप पहचान पा रहे हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है. आज के सेशन में सिर्फ हम लोग यही सीख रहे हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती क्या है. इस पर बेस्ड रूल्स हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे. ओके, वी विल कंटिन्यू द मीटिंग आफ्टर द ब्रेक. वी विल कंटिन्यू क्या? मीटिंग. मीटिंग यानी ये जो कंटिन्यू होगा ये क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा. इट विल बी व्हाट? इट विल बी ट्रांजिटिव वर्ब. द मीटिंग कंटिन्यूड आफ्टर द ब्रेक. द मीटिंग कंटिन्यूड कब? यहां पर आंसर मिल रहा है आपको व्हेन का. कब? आफ्टर द ब्रेक. यानी कि ये कंटिन्यू ट्रांजिटिव वर्ब है और यही कंटिन्यू यहां पर क्या हो गया है? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया. आई होप सो कि आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा है. नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब्स दैट आर बोथ ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में. नेक्स्ट वर्ब की बात करते हैं प्ले. 3 of the students play the guitar. यहां पर लिखा हुआ है प्ले, इसके बाद हम लोगों को क्या लगा देना है? क्या और किसको. three of the students play क्या? गिटार. यानी कि यहां पर आपको आंसर मिल रहा है क्या का, तो ये प्ले जो है ट्रांजिटिव वर्ब है. The students will play outside. The students will play outside today. तो play यहां पर क्या? The students will play कहां? यहां पर जो आपको आंसर मिल रहा है गाइस वो मिल रहा है where का, और where का मिल रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब. सो आपको सिर्फ याद रखना है ट्रांजिटिव वर्ब व्हाट एंड हु. लेट्स गो अहेड. रिटर्न. जल्दी से बताइए कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव है? Xavier returned क्या? What. यानी कि ये रिटर्न ट्रांजिटिव वर्ब है. The students returned to school कहां? To school. यानी कहां का आंसर मिल रहा है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. इंट्रांजिटिव वर्ब है. I grow zucchini in my garden. I grow zucchini यानी तरोई. इसे हिंदी में बोलते हैं तरोई. एक सब्जी होती है, एक वेजिटेबल होती है. I grow क्या? क्या? zucchini तरोई. यानी grow यहां पर जो है वो है ट्रांजिटिव वर्ब. My daughter is growing quickly. कैसे? कैसे? यहां पर you already answer what and whom. So growing here is intransitive verb. Next question करते हैं. Now see, I'm going to give you certain questions and you have to answer whether the given verb is transitive and intransitive. And if you are able to do this question, it means the concept जो आपने अभी पढ़ा है transitive and intransitive verb का बिल्कुल clear हो गया है. So, अगर हमने पूछा what is advised here? She advised me to consult a doctor. Advise is noun and advise is verb. Right? Practice is noun and practice, ISE, is verb. So the words ending with ICE are noun. The words ending with ICE are noun. For example, now let's check it out. She advised you verb hai. And now you have to check it out. The given verb is sakarmak or akarmak. You have to check it out. The given verb is transitive or intransitive. How you are going to check it out? After this, you have to write kya and किसको. क्या and किसको.
शी एडवाइज्ड किसको? मी। यानी कि द गिवन वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब, द करेक्ट आंसर विल बी ट्रांजिटिव वर्ब। शी एडवाइज किसको? मुझको, टू कंसल्ट अ डॉक्टर। यानी कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट आपको दिख गया और जैसा ही आपको ऑब्जेक्ट दिख गया यानी कि क्या और किसको का आंसर मिल गया, वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स इनवाइट योर कजिन एज वेल एज, लेट्स इनवाइट योर कजिन एज वेल एज माई फ्रेंड्स। अब बताइए इस सेंटेंस में इनवाइट क्या है? लेट्स इनवाइट योर कजिन्स एज वेल एज माई, एज यू, लेट्स इनवाइट योर कजिन्स, लेट्स इनवाइट किसको? लेट्स इनवाइट किसको? यानी कि यहां पर आंसर मिल रहा है आपको whom का, किसको? किस व्हाट का नहीं मिल रहा। लेट्स इनवाइट क्या? योर कजिन्स नहीं, लेट इनवाइट किसको? यहां पर किसको का आंसर मिल रहा है। और आई हैव टोल्ड यू अगर व्हाट एंड whom का आंसर मिल जाएगा तो आप उसको लगा दोगे क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। Let's invite your cousin. किसको? Your cousins. So here invite is what? Transitive verb. Very good. All those who are answering this question absolutely brilliant. Next question की तरफ बढ़ते हैं। I waited for an hour. I waited for an hour. I waited. अब यहां पर वेटेड आपको बताना है वर्ब है, पहली बात तो ये वर्ब है। अब यू हैव टू चेक इट आउट ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए क्या करना होता है, कोई भी वर्ब के बाद आप लिख लो क्या और किसको का आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब, अगर नहीं मिल रहा है तो इनट्रांजिटिव वर्ब। आई वेटेड क्या? फॉर एन आवर कह सकते हो नहीं। आई वेटेड किसको? फॉर एन आवर नहीं। I waited कितना? How much? I waited for an hour. यानी कि यहां पर आपको क्या और किसको का आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये waited यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस पर फोकस करना है। I received your letter in the morning. I received। अब बताइए आप लोग ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव वर्ब? मेक इट फास्ट, थिंक ओवर इट। आई रिसीव्ड क्या? कोई भी वर्ब हो उसके बाद लिख लीजिए क्या और किसको। बताइए क्या और किसको का आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आई रिसीव्ड क्या? योर लेटर, बिल्कुल सही, आपका लेटर। आई रिसीव्ड किसको? योर लेटर। यानी कहने का मतलब ये है आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन वर्ड चेक करने, अगर इसका आंसर मिल गया तो वो सिंपली लगा देना है ट्रांजिटिव वर्ब। अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस का अगर आंसर मिलेगा तो वो सारा के सारा क्या होगा? इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, एक्सेप्ट व्हाट एंड हु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू सेंड हर some flowers. अब बताना आई एम गोइंग टू सेंड, यहां पर बताना है सेंड क्या होगा। आई एम गोइंग टू सेंड वर्ब है, क्रिया है, जिसकी फॉर्म्स क्या होती है? सेंड, SENT सेंड और SENT सेंट। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बहुत बढ़िया। बट यू हैव टू चेक इट आउट द गिवन वर्ब इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, सेम पैटर्न यू हैव टू फॉलो। यू हैव टू राइट क्या और किसको, यू हैव टू राइट what and whom। सिंपली आपको क्या लिख लेना है स्टूडेंट्स? what and whom लिख लेना है, लिख लिया आपने। I am going to send her some flowers. I am going to send किसको? I am going to send किसको? her, उसको। यानी कि यहां पर आपको आंसर मिल रहा है किसका? whom का। I am going to send किसको? her, उसको। some flowers किसको? यहां पर आप पूछोगे किसको? her यानी कोई लड़की का नाम होता है। I am going to send सीता सम फ्लावर्स किसको? तो आप कहते हैं सीता, तो यहाँ पर सीता के लिए ऑब्जेक्ट के लिए केस लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हो, तो हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। आई होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये हर है, ये क्या हो जाएगा? ये जो सेंड है ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और हर इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। Let's go ahead and practice some more questions. Suddenly the children woke up. Suddenly the children woke। अब woke क्या है यहाँ पर? इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। The loud voice woke me। अब यहां पर भी woke था, यहां पर भी woke है,
बट यहां पर वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आपको बताना है यहां पर वो क्या है। द लाउड नॉइज वोक मी, वोक वर्ब है। नाउ यू हैव टू चेक इट आउट कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। आफ्टर वर्ब यू हैव टू राइट, बस लिख लो क्या और किसको। चेक करने के लिए ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसके साथ में तो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यानी यहां पर तो आपको आंसर मिल रहा है किसको का। इसका मतलब है ये वर्ब जो होगी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। लेट्स डिस्कस योर प्रॉब्लम्स। डिस्कस बताना है ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। लेट्स डिस्कस क्या, योर प्रॉब्लम्स, यानी कि यहां पर आपको आंसर मिल रहा है क्या का, और जब क्या का आंसर मिलेगा वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब्स। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, नाउ इफ यू कैन रिकॉग्नाइज कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। I heard a lovely song in the morning. I heard. I heard. जल्दी से बताइए क्या होगा। वर्ब है, इसके बाद लिख लीजिए क्या और किसको, लिख लीजिए what and who. I heard क्या, a lovely song, a lovely song, यानी यहां पर ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, यानी ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग इस वीक करेंगे, सो मेरे सारे जो सेशंस होते हैं आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा इफ यू वांट टू वॉच my sessions, if you want to learn any of the concept, for example noun pronoun, you can just go on YouTube, वहां पर आप सर्च में डालिएगा इंग्लिश और आपको पढ़ना है नाउन, तो यू कैन राइट लाइक नाउन बाय आयशा मैम, और आपको बहुत सारी मेरी वीडियोस मिल जाएंगी और आप देख के वहां पर सारे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। कैन यू लेंड मी अ फ्यू पाउंड्स, कैन यू लेंड मी। अब जल्दी से बताना ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। कैन यू लेंड मी, किसको, मुझको, मुझको। कैन यू लेंड किसको, मुझको, यानी कि आंसर मिल रहा है यहां पर किसको का। कैन यू लेंड राहुल, यानी किसको। अगर हमने मान लो यहां पर मी की जगह पर राहुल लिखा होता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में तो मी का इस्तेमाल करते हैं। कैन यू लेंड राहुल किसको, यानी राहुल, मी, तो यहां पर आपको आंसर मिल रहा है क्या, किसको का। तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे पीडीएफ चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज इंग्लिश विद आयशा मैम। ये जितना कुछ भी पढ़ा है और अभी तक हम जितना कुछ पढ़ाते चले आ रहे हैं, आपको वहां पर आपकी इसको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन चाहिए है तो आप कोड लगा सकते हो आयशा 10 अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। और वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि मेरे अपकमिंग बैचेस भी वहां पर आ रहे हैं। 10 अगस्त को 2020 को बैंक में मेरा एक नया बैच आ रहा है और एक बैच स्टार्ट हुआ है 28 जुलाई को। So if you want to enroll, to do not forget to apply this referral code Aisha10. What you will get by applying, you will get at instant 10% discount, and apart from that you will get 70 mock tests, that is absolutely free. और जो भी हम पढ़ेंगे उसका आप लोगों को पीडीएफ्स मिलेंगी, आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने को मिलेगी, और सिर्फ मेरा ही नहीं, 1 साल तक के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान में जो कुछ भी होगा बैंक पर सब कुछ फ्री होगा। So do not forget to join it. Let's go ahead. The wind was blowing fiercely. बहुत तेजी से हवा चल रही थी। The wind was blowing, blowing, blowing. बताइए ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा। ब्लोइंग के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, what and who. The wind blowing क्या, fiercely नहीं। The wind blowing किसको, fiercely नहीं। The wind blowing कैसे, तेजी से। यानी कि यहां पर जो आंसर मिल रहा है वो आपको मिल रहा है हाउ, और हाउ से हम लोगों को लेना देना नहीं है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप सो कि क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। टेलीग्राम ग्रुप ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंग्लिश विद आयशा मैम, ये मेरा फेसबुक पेज है। दिस इज माई इंस्टाग्राम ID। इफ यू कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हो students.aisha@gmail.com, और फॉलो कर लेना है अनअकैडमी पे, मेरा नाम है आयशा राशिद। डू नॉट फॉरगेट, वहां पर आप लोगों को फ्री सेशंस मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। वहां पर पोल होता है, सो आप लोगों को विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आंसर्स देने होते हैं। So all those who are new and watching me for the first time and they also want to join my
बैच फाउंडेशन बैच, जहां पर हम लोग कंप्लीट इंग्लिश पढ़ेंगे बैंक एग्जामिनेशन की। तो ये 28 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, आप इसमें एनरोल करवा सकते हो अपने को। और ये 10 अगस्त से मेरा अपकमिंग बैच है। इसका प्राइस वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ पर ये 6000 का स्टूडेंट्स बैच है, बट एज सुन एज यू अप्लाई दिस आयशा 10, ये आप लोगों को 5400 का बैच पड़ जाएगा। इसके अलावा आपके पास कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स हो तो उनको भी रिडीम करवा लेना। 5400 में 1 ईयर एब्सोल्युटली फ्री, सब कुछ आप लोगों का स्टूडेंट्स 1 ईयर बैंक में एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। सो यू शुड, इफ यू आर प्रिपेयरिंग। सो टेलीग्राम ग्रुप दिस और अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी लाइव।